अच्छा बाबडोगर साहब, लेकिन आज जो बड़ा धचका लगा है इमरान खान साहब को, ये कि एक सेनेटर उनके अब फारिग हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन से एक और फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आया है और फैसल वाडा साहब को ताहयात नाअहल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। साथ ये भी कहा गया कि जी बतौर कौमी असम्बली के मेंबर के जितनी मरात उन्होंने ली हैं, जो भी तनख्वाह वगैरह, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर वापस भी करनी है। तो पहले इनके पास सेनेट में सीट्स कम है, फिर अब वो सेनेटर उनका नोटिफिकेशन भी आगा डी नोटिफाई होने का, जनाब वो सेनेटर भी नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा धचका लग गया है। अगरचे हमने देखा कि उमर अमीन साहब जो अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं, मेयर डेरा इस्माइल खान का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको भी नाअहल किया गया था, लेकिन वो हुक्म मुअत्तल हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसी तरह एक सूबाई वजीर को भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, वहाँ से रिलीफ मिल गया। लेकिन फैसल वाडा साहब का ज़रा केस कुछ मुख्तलिफ लगता है। देखें उसामा साहब, ये MNA थे, बीइंग MNA इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर हुई कि इनकी दोहरी नेशनलिटी है, ये अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं और इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। इन्होंने अपनी अमेरिकन नेशनलिटी को छुपाया है, गलत बयान हल्फी जमा करवाया। उसके साथ सबूत भी मुंसलिक किए गए, उनका ग्रीन कार्ड भी साथ लगाया गया, सारी चीज़ें लगाई गई इलेक्शन कमीशन में। वो केस चलता रहा। जब वो फैसले की बारी आई तो उस वक़्त इन्होंने एकदम सेनेट की तरफ चले गए। इनको लग रहा था, क्योंकि इनको अपना पता था कि इनका डिफेंस नहीं है इनके पास उसके खिलाफ जी, तो इनका ख्याल था कि मैं MNA के से जब रिज़ाइन दे दूँगा तो मसला ख़त्म हो जाएगा और मैं सेनेटर बन जाऊँगा, वो कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन वो केस जो था उसका फ़ैसला अभी होना बाकी था। अब मसला ये है कि 62 F1 जो है उसके तहत ये सादिक और अमीन नहीं रहे, यानी कि ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने गलत बयानी की, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की, इन्होंने अपनी गैर मुल्की शहरियत जो है वो छुपाई। अब ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं इससे पहले भी अपने एसेट छुपाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब सर नून लीग के इफ्तार चौधरी साहब थे, MNA थे, जस्टिस रिटायर्ड इफ्तार चौधरी साहब, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। गुजरांवाला थे कि उन्होंने अपनी दूसरी बीवी और उसकी जो जायदाद थी वो शो नहीं की। इसके अलावा और भी बड़े MNAs जो हैं या MPs जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अच्छा। BA की डिग्री पूरी नहीं थी, दोहरी नेशनलिटी पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फारिग हुए हैं। असल जो इशू है वो ये है कि जब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपकी जो मुद्दत होती है वो 5 साल होती है। नवाज शरीफ का जो केस था, मियां नवाज शरीफ को जब उन्होंने सारी उम्र के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया तो वो जो एक रवायत चल रही थी 5 साल की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ताउम्र जो ताहयात जो नाअहली है 62-63 की जो खिलाफ वर्जी है, नवाज शरीफ को 62-63 की खिलाफ वर्जी पर किया गया था, आप सादिक अमीन नहीं है तो उस पर ताहयात कर दिया गया था। तो इन्होंने भी चूँकि 62-63 की खिलाफ वर्जी हुई, ये सादिक और अमीन नहीं रहे, तो इनको ताहयात बैन किया गया है। अच्छा, जो अहम चीज़ है। एक बात कलाम साहब इसमें ये कही जा रही है, क्या इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है? मियां नवाज शरीफ की तो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल किसी को करार दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने किया है ना। जी जी जी, देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं उनके मुताबिक बिल्कुल ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, क्योंकि ये जो भी हलफनामा लिखा जाता है वो आप डिक्लेयर करते हैं बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप उनको बताते हैं कि हम मेरे फ़लाँ चीज़ें मेरे पास हैं और फ़लाँ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। उनमें से किसी चीज़ को भी छुपाना आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताना वो आपकी क्वालिफिकेशन में चीज़ें फॉल करती हैं। तो ये डिस्क्वालीफाई होने के लिए बड़ा कंक्रीट मवाद उनके पास मौजूद था। इनको ये देखें कि 3 साल हमारा, मैं यहाँ क्वेश्चन करने वाली चीज़ हमारी जो है वो जुडिशल सिस्टम है, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। कब से ये शख्स जो हैं वो MNA बने और उसके बाद कब इनका चैलेंज हुआ? तकरीबन 22 महीने से मेरा ख्याल है, 22 माह ये चलता रहा मामला जी। ये तकरीबन 2 साल के करीब, यानी कि साल के करीब तो वैसे बयानात चलते रहे। तो उसके बाद इन्होंने जो सेंटर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इनको चैलेंज किया था। जी जी। अब अच्छा, ये चैलेंज करने के बाद आप देखें कि कभी ये हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, कभी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से
कि इसका फैसला किया जाए। सही। और ये केस तैयार पड़ा हुआ था, इसका फैसला यही होना था। यहाँ बात यह है कि क्या ये किसी और अदालत से रिलीफ हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल रिलीफ इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना एक जो एपलेट होता है ट्रिब्यूनल या एपलेट कोर्ट जी, वो इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा। अब इनको जाना होगा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस फैसले को जो बुनियाद बनाकर जो चीज़ें लिख कर ये फैसला जारी किया गया है, अच्छा। उसको डिनाई नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चले और फिर ये बताएं सर, लेकिन मुर्जा साहब एक मिनट है, एक चीज, ये कितना बड़ा झटका इमरान खान साहब के लिए? पहली बात तो ये है कि एक MNA जो गवर्नमेंट को नज़र आ रहा था कि फैसल वाडा जो फेडरल मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बीइंग MNA रिज़ाइन क्यों दिया? उन्होंने अपना उस दिन वोट डाला सेनेट का और उसी दिन रिज़ाइन किया और उसके बाद वो सेनेट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब मेरा सवाल जो है सबसे अहम ये है कि गवर्नमेंट को नज़र आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर को नज़र आ रहा था कि ये 2 नंबरी हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, इसके बावजूद उसको सेनेट का टिकट क्यों दिया गया? सवाल तो ये है, क्योंकि सर कोई फैसला नहीं आया। प्रामाफशाही ये बदनीति पर मबनी टिकट जारी करना और इनको सेंटर बनाना था। इसको अगर आप लीगल टर्म्स में देखते हैं तो ये प्रामाफशाही एक बददियानती है, और इसका अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इसको टिकट देने वाले, और उस तमाम तनाज़र में जो आपने बात बड़ी अहम उठाई है, उस तनाज़र में उस शख्स को भी इसका नुकसान हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे, कि एक तरफ से वो नाअहल हो रहे थे तो उसी दिन उनको वहाँ से रिज़ाइन करवा के सेम डे उन्होंने मुर्जा साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें। PTI वो सीट भी हार गई, फैसल वाडा वाली सीट भी हार गई, सेनेट पे एक सीट ये भी गई, क्योंकि अगर दोबारा सेनेट का इलेक्शन होता है तो श्योर वो पार्टी जीत जाएगी। अब दोबारा वहाँ पे वो सीट जीत जाएगी, इसका मतलब सेनेट भी गया, नेशनल असेंबली की सीट भी गई। अब मेरा एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि उन्होंने उनसे कहा गया कि जनाब आप अपने पिछले वाजबात जो है वो वापस करें। सवाल ये है कि जब से ये MNA बने हैं, जब से ये फेडरल मिनिस्टर बने थे, क्या उस डेट से इनके वाजबात वापस होंगे? क्योंकि ये जो बने, अब जब डिस्क्वालिफिकेशन आई इसका मतलब ये कि वो भी इलीगल था, जी वो सारा भी झूठ बोला गया था। सेनेटर के तौर पे जो वाजबात है वो वापस करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।